Hi everyone, how are you? My name is Mahima Yadav and welcome back to my channel. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पेपर 4 के टॉपिक नंबर 1 से एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड. व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आखिरकार एथिक्स है क्या? नैतिकता क्या है? तो अगर फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एथिक्स का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है. फिलॉसफी में मोटे तौर पर 3 ब्रांचेस होती हैं. पहला एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा. दूसरा मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा. और तीसरा एथिक्स यानी नीति मीमांसा. यहाँ पर जो एथिक्स की ब्रांच है वो डील करती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है. ऐसे प्रश्नों पर विचार करती है जिसमें से ऑलमोस्ट सभी इंडियन फिलोसोफर्स का मानना है कि जीवन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति. जैन फिलॉसफी में कैवल्य और बुद्ध फिलॉसफी में परिनिर्वाण. ओके, पर टॉपिक नंबर 1 में एथिक्स के इस मीनिंग को नहीं पढ़ना है. इन तीनों ब्रांचेस के बारे में टॉपिक नंबर 5 में डिटेल में समझेंगे. डोंट वरी. नाउ टॉपिक नंबर 1 में जिस एथिक्स की बात हुई है वह डील करती है सोसाइटी से. फर्स्ट लेट्स सी द डेफिनेशन, फिर हम इसके मीनिंग को डिकोड करेंगे. Ethics is social system which defines values and norms of conduct for the members of society and attempts to regulate the behavior of people accordingly. Ethics यानी नैतिकता वह सामाजिक व्यवस्था है जो किसी समाज के सदस्यों के लिए नैतिक मूल्यों और आचरण के प्रतिमानों का निर्धारण करती है और यह प्रयास करती है कि समाज के सदस्यों का व्यवहार उन्हीं मूल्यों व प्रतिमानों के अनुरूप विनियमित हो सके. नाउ डेफिनेशन में सबसे पहले नोट करने की बात है वो है सोशल सिस्टम. हमारी सोसाइटी एक सिस्टम है जिसको चलाने के लिए बहुत सारे सब सिस्टम्स काम कर रहे हैं. जैसे मानो कोई कंपनी है, उस कंपनी को चलाने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस के लिए डिपार्टमेंट, तब जाकर कोई कंपनी चलती है. वैसे ही एथिक्स एक सब सिस्टम है जो सोसाइटी को चलाने के लिए काम कर रहा है. पर हाउ? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आप बताओ, क्या आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो तो क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि रात में सो रहा हूँ या सो रही हूँ तो सोते हुए हमारे घर में बेवजह कोई केमिकल गैस छोड़ देगा? या दोस्तों के साथ हो और अचानक आप पर कोई हमला कर देगा? नहीं ना, हम टेंशन फ्री घूम रहे हैं. तो क्या जो सोसाइटी हम आज देखते हैं वो पहले से ही ऐसी थी? जी नहीं. थॉमस हॉब्स समझाते हैं कि समाज जैसा आज दिख रहा है वैसा पहले था नहीं. एवरीवन वाज एवरीवन्स एनिमी. सब सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, बैटल कर रहे थे. ओके, कैसे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मानो स्टार्टिंग में अर्ली मैन था, नाम रख लेते हैं बिट्टू. अब मिस्टर बिट्टू को लगी भूख. वो उठे और निकल पड़े शिकार करने के लिए और जैसे तैसे मेहनत कर शिकार घर लाए. बिट्टू ने सोचा कि अंकल ने आग की खोज तो कर ही ली है तो ऐसा करते हैं पका कर खाना खाएंगे, टेस्टी लगेगा. तो बिट्टू गया लकड़ियाँ कलेक्ट करने. इतने पीछे से छोटू आया, उसका शिकार चुरा कर ले गया. अब बिट्टू को आया गुस्सा. वो किसी और के घर में घुसा और वहाँ से उसके कंदमूल चुरा कर ले आया. शायद किसी वेजिटेरियन पर्सन का घर होगा तभी कंदमूल मिले. अब पूरे समाज में यही चल रहा है. लोग अपना काम नहीं कर पा रहे फ्री माइंड से, सबको टेंशन चोरी की और आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं. तो एक दिन बिट्टू परेशान होकर बोला, ऐसे ना चलेगा भैया, पंचायत बिठाओ. फिर सबने मिलकर डिसाइड किया कि देखो, चोरी वगैरह कोई नहीं करेगा और सबको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इससे, और बेफालतू में एक दूसरे को कोई नहीं मारेगा. और सब अग्री हो गए. तो ऐसे ही धीरे धीरे सोसाइटी बनी, संघर्ष चलता रहा वैल्यू कंसेंसस के लिए. तो यही है एथिक्स. एक सोशल सिस्टम है जो इंश्योर करता है लोगों में मूल्यों पर सहमति हो, वैल्यू कंसेंसस हो और लोगों के नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट भी उसके अकॉर्डिंग हो, वरना समाज चल नहीं पाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज, आखिर सोसाइटी ऐसा करती कैसे है कि आगे लोगों के मूल्य वैसे ही बने? तो वो तरीका है सोशल कंट्रोल के थ्रू. मैंने बताया सोसाइटी में काफ़ी सब सिस्टम्स काम कर रहे हैं सोसाइटी को चलाने के लिए, और उनमें से ही एक सिस्टम है सब सिस्टम है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण. जिसमें पहला है सोशल कंट्रोल में पहला तरीका है सोशलाइजेशन के थ्रू, सामाजिकरण के थ्रू. अब एक छोटा बच्चा है, जस्ट कुछ दिन पहले पैदा हुआ है. अब उसके सामने आप जाकर क्या बोलोगे? देखो बच्चे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. वो बच्चा आड़ी टेढ़ी शक्ल बनाकर देखेगा कि ये अंकल बोल क्या रहे हैं या आंटी क्या बोल रही हैं. तो बच्चे को पता ही नहीं समाज है क्या, अभी वो ए सोशल है. 4 टाइप के लोग होते हैं, सोशल, सामाजिक. ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ इनकी दोस्ती हो जाती है. एक्सट्रोवर्ट टाइप, कोई न्यू पर्सन में मिल गया तो 4 घंटे गप्पे ठोकी जैसे बिछड़ा हुआ दोस्तों. कोई बारात दिखी, लोगों के साथ नाच कूद के घर आ गए, ये नहीं पता बारात किसकी थी. ठीक है. दूसरे होते हैं अनसोशल, असामाजिक, इंट्रोवर्ट टाइप, जो अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, शादी में जाना, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते इतना, कुछ ही फ्रेंड्स से बात करते हैं.
तीसरे होते हैं एंटी सोशल, समाज विरोधी। समाज में कुछ चल रहा हो, इनको विरोध करना है, होने नहीं देंगे। कभी कभी कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो भी इनको प्रॉब्लम हो जाती है, पहुंच जाते हैं विरोध करने। और चौथे होते हैं ए सोशल, समाज तटस्थ। तो जिसको समाज ही नहीं पता वो है ए सोशल, ठीक है। तो बच्चा अभी कैसा है, ए सोशल। इस बच्चे को वैल्यू सिस्टम सिखाना ही सोशलाइजेशन है। और यह बच्चा पहले धीरे धीरे घर में सीखता है इनिशियल लाइफ पीरियड में, जिसे प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं, जैसे शेयरिंग, रिस्पेक्ट, झूठ ना बोलना, गाली न देना, राइट। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के तहत हायर इंस्टीट्यूशंस जैसे कॉलेज वगैरह में सीखता है, जो कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ओके। जिसे भारतीय समाज में कहते हैं संस्कार सिखाना। और दूसरा तरीका है सोशल कंट्रोल का, वो है थ्रू सैंक्शंस, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू, पुरस्कार एवं दंड विधि। तो यदि बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है। समाज में भी कोई पर्सन अगर अच्छा करता है तो उसे रिकॉग्निशन मिलती है। और यदि पर्सन को सब सिखा लिया फिर भी वह गलत करता है, वो भी बेवजह, तो मिलती है पनिशमेंट। ऑलराइट। तो ऐसे व्यक्तियों को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, बॉयकॉट कर देते हैं, कभी कभी मिलती है फिजिकल पनिशमेंट भी। तो सोसाइटी सोशल कंट्रोल के थ्रू इंश्योर करती है कि वैल्यू कंसेंसस बना रहे और समाज अच्छे से चलता रहे। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि जो समाज रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स के थ्रू वैल्यूज सिखा रहा है, क्या वो समाज सही है? फॉर एग्जाम्पल सोक्रेटिस इतने महान फिलोसोफर हुए, बहुत लॉजिकल बात करते थे। उन्होंने माना ईश्वर केवल एक ही होगा, बहुत सारे क्यों होंगे? तो इस बात पर सोक्रेटिस को पनिशमेंट दी ग्रीस के लोगों ने। प्लेटो ने पूरी कोशिश की उनको जेल से भगाने की, लेकिन सोक्रेटिस ने जहर पिया, जो उन्हें पनिशमेंट मिली थी, और भागे नहीं। और आज उनके थॉट्स अमर हैं। न्यूटन को सोसाइटी से विरोध झेलना पड़ा, गैलीलियो से तो माफ़ी मंगवाई, और ब्रूनो को जिंदा जला दिया चौराहे पर। क्यों? क्योंकि उसने माना नेचर या प्रकृति ईश्वर का ही रूप है और रिबर्थ यानी पुनर्जन्म होता है, जो भारत में भी माना जाता है। इसका मतलब पनिशमेंट्स या रिवॉर्ड्स इस बात पर बेस्ड हैं कि सोसाइटी किसको सही मानती है, किसको गलत। तो अगर सोसाइटी सोशलाइजेशन के थ्रू पर्सन को वैल्यू सिस्टम सिखा रही है, तो यह बहुत ज़रूरी है कि उसके अपने वैल्यूज़ ठीक हों। जैसे पहले विमेन और दलितों को पढ़ने की मनाही थी, और विमेन ने और सो कॉल्ड लोअर कास्ट ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई होगी, तो उन्हें पनिश किया गया होगा, राइट। ऐसे में ये वर्ग काफ़ी पिछड़ गए। स्लेवरी भी किसी समाज में थी, और स्लेव्स की कंडीशनिंग भी ऐसे की थी, उनका सोचने का तरीका भी ऐसा बना दिया था कि वो खुद ही मानते रहे कि हमारा काम है मालिक की सेवा करना। तो सोसाइटी को अपने वैल्यू सिस्टम भी ठीक रखने चाहिए, लॉजिक के साथ चीज़ें देखनी चाहिए। तो हमने पढ़ा एथिक्स के बारे में। एथिक्स क्या है? एक सोशल सिस्टम है जो डिफाइन करता है कि वैल्यूज़ यानी मूल्य क्या होंगे, और सोसाइटी के लोगों के आचरण के प्रतिमान क्या होंगे, यानी नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट क्या होंगे, और इंश्योर करता है कि सोसाइटी के मेंबर्स भी उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करें। और समाज वैल्यूज़ कैसे सिखाता है? तो सोशल कंट्रोल के थ्रू, जिसमें पहला है सोशलाइजेशन और दूसरा है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू, ओके। तो आई होप आपको यह टॉपिक पढ़ने में मज़ा आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इफ़ यू enjoyed the video, do like, comment and subscribe. Take care.